यस सर। चलिए, तो दो केस जैसे मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया, ठीक है। कि जैसे अगर कोई बैंक का मैंने अकाउंट रखा हुआ है, बैंक अकाउंट रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम रख सकते हैं ना, स्टोर करके, ठीक है। और यस सर। इन केस अगर जैसे क्रेडिटर्स एंड डेटर्स को हम लोग को रखना है, ठीक है, तो उसके लिए भी देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस तरह से रखा जा सकता है ना। तो यस सर। क्रेडिटर होगा, डेटर होगा, उसका जीएसटी का नंबर हो सकता है, एक बिजनेस में तो हो ही सकता है, पैन रखना पड़ सकता है, ठीक है, बिकॉज बहुत सारा ट्रांजेक्शन मैंडेटरी हो जाता है, बड़ा बड़ा डीलिंग्स होता है, तो वहाँ पे पैन जरूरी हो जाता है। फिर क्रेडिट का लिमिट, मतलब कितना पैसा तक उसको क्रेडिट दिया जा सकता है, ठीक है, और कितना दिन के लिए क्रेडिट दिया जा सकता है, ये कितना बार रखा जाता है, फिर उसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गया ना, ठीक है। लाइक, तो लेट्स से अगर मेरे सिस्टम में जैसे देखिए, अब इसको अगर मैंने एक बार बना लिया ना अकाउंटिंग सिस्टम को, ठीक है, नाउ आई रीयूज इट, अगर मैं कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मुझे, जैसे मान लीजिए एक स्कूल का सिस्टम ही बनाता हूँ, तो स्कूल ऑल्सो हैज अकाउंट्स, ठीक है। अब वो प्रॉफिट के लिए है, नॉन नॉन प्रॉफिट के लिए वो अलग चीज है, ठीक है, बट आई एम गोइंग टू यूज दिस मॉड्यूल, है ना, ठीक है, इसको यूज करूंगा। तो अब मुझे क्या करना है, अब इसके ऊपर में कोड करना है, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे एक स्टूडेंट, तो जिसको मैं अभी अपने केस में स्टूडेंट नहीं बुलाता हूँ, अपने केस में बुलाता हूँ लर्नर, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो लर्नर का तो हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हालांकि ये होगा क्या, ये होगा यही, मतलब ये होगा डेटर हमारा, ठीक है। लर्नर विल बी अ डेटर, ठीक है। तो डेटर मतलब जिसके पास जनरली आपका पैसा बाकी रहता है, ठीक है, कस्टमर्स, ठीक है, ये लोग क्या रहता है, वो डेटर्स रहता है, ठीक है। जो आपका सप्लायर्स रहता है यूजुअली वो क्रेडिटर्स रहता है, ठीक है। तो लर्नर हमारा डेटर की तरह होगा अकाउंटिंग मॉड्यूल में, ठीक है, बट इसका मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए होता है ना, जैसे इसका मुझे स्कूल कॉलेज का मतलब एकेडमिक डिटेल्स मुझे चाहिए होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में इसका मुझे एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है, अगर हमारा स्पैन बढ़ता है, ठीक है, ऐसे बढ़ा हुआ था, हम ही लोग ने कोशिश नहीं किया बाद में, ठीक है, कि दिमाग इतना नहीं लगाया, कि जैसे जान पहचान तो है ही, ठीक है, बट हम ही लोग ने ये कोशिश भी किया था, एक दो बार रेज्यूमे फॉरवर्ड भी किया था, तो स्टूडेंट्स दे डिड नॉट परफॉर्म, तो हम लोग ने छोड़ ही दिया, बोला कि अभी ऐसा तैयारी कुछ करा नहीं रहे, तो अभी दिमाग नहीं लगाते जाता है ना। तो बट इन फ्यूचर डेफिनेटली, ठीक है, जब मतलब अगर हम लोग को इसको एक प्रोफेशन बनाना ही है, ठीक है, तो हम लर्नर्स को एक्सपोजर देंगे, ठीक है, और उसके बाद में इनका अगर हम एक रेज्यूमे जैसा कुछ एक्सपीरियंस वगैरह रख सके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एटलीस्ट ये चीजें हम फॉरवर्ड करेंगे दूसरों को, ठीक है। यस कि सर। अगर मतलब है रिक्वायरमेंट तो भाई आप बुला सकते हैं ये लोग को, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो यस और भी मुझे और भी इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा लर्नर्स का, है ना, ठीक है, आई हैव टू कीप द इन्फॉर्मेशन। तो अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, मतलब जो जनरल जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने दिया हुआ है, ठीक है ना, अकाउंट का जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है, ये सब चीजें। तो ऑब्वियसली ये सब इस क्लास का पार्ट नहीं होगा, ठीक है, ये इस इंटरफेस का पार्ट नहीं होगा, ये इस इंटरफेस का पार्ट होगा। तो दिस विल बी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। ये सब अल्टीमेटली क्लासेस बनेगा जो कहीं ना कहीं इस इंटरफेस से इंप्लीमेंट करके बनाया जाएगा, देखिए ना, ठीक है। तो उस तरह से कुछ किया जाएगा। तो बाद में वही देखा जाएगा, पैटर्न्स वगैरह स्टडी करके मतलब मॉडिफाई किया जाएगा। ऑब्वियसली अभी मैं सब पैटर्न स्टडी करके लगाने का मूड में नहीं हूँ कुछ भी, अभी तो बनना चाहिए कैसे भी करके ना, एक तरह से, ठीक है, कि जो लेवल ऑफ नॉलेज है अभी उससे पहले बना लिया जाए, और बाद में फिर इंप्रूवमेंट के लिए उसमें लगाया जाए, जो भी मतलब थ्योरेटिकली जो भी अच्छा होता है, ठीक है, वो सब हम लोग लगा क्या करेंगे, बेटर करते रहेंगे एप्लीकेशन को, है ना। तो चलिए, तो जैसे वही मैं बोल रहा था कि सेम चीज जो अभी हम ट्राई कर रहे हैं, यू कैन ट्राई विद दिस डेटा ऑल्सो, ये जो डेटा यहाँ से मिल रहा है इसके साथ भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे यस डेटा सर। हम इसको भी एक टेबल के रूप में डिस्प्ले कराने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना, तो हम डिस्प्ले कराने की कोशिश कर सकते हैं। या हम ऐसा फॉर्म बना सकते हैं जिसके थ्रू ये डेटा लिया जाए, ठीक है, ये डेटा सेव किया जाए, जैसे अभी मैं स्वैगर या पोस्टमैन के थ्रू कर रहा हूँ ये काम, है ना, ठीक है। तो बट हमको अपना एक फॉर्म बनाना है जिसके थ्रू क्या करना है, डेटा यहाँ पे डालना है, ठीक है, जो अभी हम देखते हैं ये टूर्नामेंट वाले केस में, तो ये देखिए हमारे पास में ऐड करने के लिए ऑलरेडी एक फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें जब यस डेटा सर। एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके लिए हमको एक वो बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। अभी तो कुछ काम नहीं कर रहा है, देखिए ना, ठीक है। अभी क्लिक करें तो कुछ नहीं कर रहा है, और कोई एरर है क्या वो भी देख लेते हैं। तो चार चार एरर आ रहा है, देखिए ना वहाँ पे, ठीक है। तो चार चार एरर आ रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐड टूर्नामेंट, ठीक है, इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली अभी तक बनाया नहीं मैंने, ठीक है। तो वहाँ कॉल किया जा रहा है इस मेथड को, बट दिस मेथड हैज नॉट बीन क्रिएटेड, देखिए ना, ठीक है। तो उसी में तीन तीन ये आ रहा है, एरर आ रहा है, देखिए ना, ठीक है, वहाँ पे। तो चलिए उसको यस बनाते सर। हैं, अब उस मेथड को बनाने जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको ऊपर में बनाया जा रहा था, यहाँ पे बनाया जा रहा था ना, ठीक है, तो वहीं बनाते हैं हम लोग भी जाके, ऐसे सीक्वेंस आप अपना से वो मैनेज कर सकते हैं, सब टू यू, ठीक है।
तो ये लोग ने क्या यस किया, सर। क्रड क्रड वाला मेथड को एक जगह रखा हुआ है, और फिर जो सपोर्ट मेथड है उसको नीचे कर दिया है इन्होंने, और सपोर्ट मेथड के नाम के आगे में अंडरस्कोर डाल दिया, देखिए ठीक है। तो दिस इज अ सपोर्ट मेथड, तो इसके नाम के आगे में अंडरस्कोर डाल दिया है। अच्छा, एक और चीज वहां पे किया है, गिनती कितना रिकॉर्ड है उसका काउंट भी इन लोगों ने रखा हुआ है, वो भी देख ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे यस सर। जब डिस्प्ले आइटम में आप जा रहे हैं, देखिए ना डिस्प्ले आइटम में, उससे पहले बना है, ठीक है, ये देखिए इससे पहले बना हुआ है डिस्प्ले काउंट करके, है ना, ठीक है, जो कि गिनती रख रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है, इट इज कीपिंग द काउंट, है ना, ठीक है। तो ये खत्म यस होने सर। के बाद, ये शुरू में देखिए वो वही ऊपर में ही ये डेटा डाला जा रहा है वहां पे, देखिए ना, ठीक है, डेटा डाला जा रहा है। तो एक्चुअली ये अलग टाइप से, मतलब ये फंक्शन बनाया गया है उसको डिस्प्ले करने के लिए प्रॉपर तरीका से, है ना, ठीक है। अदरवाइज डेटा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, डेटा डॉट लेंथ से मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख ही लेते हैं, कि काउंट भी निकाल ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेट अस क्रिएट दैट मेथड, यस फंक्शन, सर। इसको DISPLAY डिस्प्ले काउंट। तो ये मेथड बनाया गया उसको, उसका डिस्प्ले के लिए, है ना, ठीक है। नॉट फॉर ये ब्रिंगिंग द डेटा, ठीक है, डेटा तो हमको आराम से मिल जाएगा वो डेटा से, ठीक है, डेटा जो वेरिएबल है उससे मिल जाएगा। तो ये उसको डिस्प्ले करने का काम कर रहा है। CUNST कॉन्स्ट यस सर। इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से आ जा रहा है, आइटम काउंट से आ जा रहा है, ठीक है, यस सर। इज इक्वल टू। तो देखिए तीन इक्वल का मतलब है टाइप एज वेल एज डेटा दोनों मैच करना चाहिए, ठीक है, ये मतलब है तीन इक्वल का, है ना, ठीक है। दो इक्वल का मतलब है सिर्फ यस सर। वैल्यू मैच होना चाहिए, टाइप से मतलब नहीं है ना। ओके। यस सर। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है, अच्छा ये तो वो हो गया, क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया कि अगर, है ना, ठीक है, काउंट विल बी इक्वल टू 1, तो टू डू लिखना है, नहीं तो टू डू, जैसे सिंगुलर प्लूरल के लिए, ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, ये हम लोग ने कभी गौर नहीं किया था। यस सर। दिस इज ऑल्सो यस नाइस। सर। तो अच्छा सॉरी, हमारे केस में टू डू थोड़ी ना होगा, हमारे केस में होगा टूर्नामेंट और टूर्नामेंट्स, ठीक है। तो मतलब जहाँ डिस्प्ले यस सर। करेगा, तो वहां पे अगर एक सिंगल आया तो टूर्नामेंट लिखेगा, अगर मल्टीपल आया तो टूर्नामेंट्स लिखेगा, ओनली फॉर दैट ये किया है इन लोगों ने। चलिए उसके बाद में यस सर। DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो एक काउंटर ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, ठीक है, UI में कहीं ना कहीं काउंटर बना हुआ है, अगर हम जाके पेज को देखें तो दे इस, ये देखिए एक पैराग्राफ बना हुआ है जिसको ID काउंटर दिया गया है, ठीक है। तो यहीं पे डिस्प्ले, इसी जगह में डिस्प्ले कराने के लिए उसको तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट बाय ID और नाम क्या था, काउंटर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, ठीक है, डॉलर। यस सर। अभी फॉर्मेट करने की कोशिश किया जा रहा है इसको, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। तो आइटम यस सर। आइटम काउंट, ठीक है, और क्या यस कर सर। रहा है, नेम ये वाला है ना, ठीक है, ये दोनों को जोड़ दिया जा रहा है। नेम, इतना ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। बस इतना ही है। और ये फॉर्मेट को हमको इसमें डालना होगा, टिक्स में, बैक टिक्स में डालना होगा। तो दीज आर ऑल न्यू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यस सर। तो चलिए इसको सेव कर दिया हमने। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ यस आते सर। हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो दिख तो नहीं रहा है कहीं पे भी, वो है ना, एक पैराग्राफ तो था, यस लेकिन सर। यहाँ तो नहीं दिख रहा है अभी। और एक बार ये कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, तो एक ही एरर है सिर्फ, ठीक है, वही वाला वेब सॉकेट वाला, और तो कुछ नहीं दिख रहा है एरर यहाँ पे। ठीक, यस नंबर सर। कहीं नहीं दिख रहा है ना हम लोग को अभी। नो सर। अच्छा, क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज कॉल ही नहीं किया हमने इसको अभी तक, ठीक है। तो देखिए डिस्प्ले काउंट को कहीं पे कॉल नहीं किया गया है। तो जैसे आप देखिएगा जब इस पे आते हैं, ठीक है, तो डिस्प्ले आइटम्स में देखिए यहाँ पे जाके डिस्प्ले काउंट को कॉल किया गया है ना, जस्ट बिलो दिस वन, इसके नीचे में आके कॉल किया गया है। तो अंडरस्कोर डिस्प्ले काउंट, और उसके बाद में ये जो डेटा जो हमको मिल रहा है एज अ पैरामीटर यहाँ पे, तो उसका जो साइज है, ठीक है, उसका जो लेंथ है वो हम पास कर दे रहे हैं। आप यस देखिए सर। अभी भी नहीं आ रहा है। तो डिस्प्ले काउंट डेटा डॉट लेंथ, LNGTH, एक बार ये इंस्पेक्ट करके भी देखें। तो अभी भी एरर तो एक ही है, देखिए एरर एक ही है। यस सर।
तो ये आना चाहिए था जस्ट अबव द टेबल एक्चुअली, आई थिंक, है ना। यस सर। नाम तो सब ठीक ही लग रहा है, DISPLAYCOUNT, DISPLAYCOUNT काउंट है, नाम तो सही लग रहा है। चलिए इग्नोर कीजिए, बाद में देख लेते हैं उसको, ठीक है। तो बना के रख दिया मैंने, बाद में देख लेंगे क्यों काम नहीं कर रहा है, हो सकता है छोटा मोटा कहीं पे कोई दिक्कत होगा। हालांकि एरर तो वहाँ पे पकड़ा नहीं है। हो सकता है कि इसमें भी दिक्कत हो, ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिखा है। ये एक बार पहले ये काम करते हैं हम लोग। अच्छा, काउंटर डॉट इनर HTML, वहीं तो गलती कर दी शायद मैंने। ये देखिए, ये स्टेटमेंट में गड़बड़ है, ठीक है, इसी के लिए ये आ गया, देखिए, ठीक है। वो लिखने में गड़बड़ हो गया था। तो गेट एलिमेंट बाय आईटी फंक्शन है हमारा, ठीक है, उसके अंदर हमने काउंटर को सप्लाई किया, तो ये ब्रैकेट बंद नहीं हुआ था, ब्रैकेट जाके यहाँ बंद हो रहा था, ठीक है। तो ऐसा तो कोई एलिमेंट है नहीं इतना लंबा चौड़ा, ठीक है। तो गड़बड़ वहीं पे हो गया था। चलिए अभी आ रहा है, ठीक है, 3 टूर्नामेंट्स करके दिखा रहा है यस ना, सर। ठीक है। बाद में उसको फॉर्मेट कर यस। सकते हैं किसी भी टाइप से। तो चलिए ये हो गया, ठीक है। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट, उसके बाद में हम ऐड करने जा सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐड करने जा सकते हैं। तो ट्राई करते हैं, चलिए ऐड वाला। ये रहा हमारा ऐड आइटम, है ना। तो लेट अस ट्राई टू डू इट। तो जैसे इन लोगों ने भी किया वैसे हम लोग भी करते हैं, इसी के नीचे भी ठीक बना लेते हैं ऐड वाला। तो FUNCTN फंक्शन ऐड आइटम। ओके, तो सबसे पहले कॉन्स्ट। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये लोग का सिर्फ एक ही आइटम है, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल आइटम है, ठीक है, वी हैव मल्टीपल आइटम। तो हम लोग क्या करेंगे, और देखिए यहाँ पे एक अरे बनाने का कोशिश किया जा रहा है सबसे पहले, देखिए ना, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन अरे हियर, ठीक है। तो यस सर। अच्छा, बाद में हम ये भी देखेंगे कि कोई लाइब्रेरी है क्या जिससे कि हम पूरा का पूरा अपना फॉर्म को क्या कर सके, एक अरे में कन्वर्ट कर सके, ट्रांसलेट कर सके, ठीक है। विल सी दैट लेटर ऑन, ठीक है। बट अभी मतलब छोटा मोटा चीज भी तो सीखना जरूरी है ना, बिकॉज डिटेल्स यहीं से हमको सीखने मिलेगा, है ना, ठीक है। तो अदरवाइज अगर सीधे यस सीधे सर। हम एब्स्ट्रैक्शन पे जाएंगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इन लोगों ने किया है, हम लोग को भी एक एक आइटम का, एक एक एलिमेंट का डेटा यहाँ पे लाना है, और उसके बाद में एक अरे में तो उसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो जैसे एक अरे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, कॉन्स्ट आइटम, ठीक है, इज इक्वल टू एक खाली अरे जैसे मैंने बना दिया, ठीक है, दिस इज एन एम्प्टी अरे। तो इसके अंदर में हम अपना वो, या आप डेटा भी नाम दे सकते हो, वट एवर यू वांट, ठीक है, यू कैन। या एक काम करते हैं, ऐड टूर्नामेंट शायद दिया था हम लोगों ने नाम, नॉट आइटम, देखिए ये शायद नाम दिया हुआ था, एक बार चेक भी कर लेते हैं कि जो बटन था हमारा, हाँ ऐड टूर्नामेंट, देखिए, ठीक है, जब फॉर्म सबमिट होगा तो इसको कॉल किया जाएगा ना। तो यस। ठीक है, तो वही नाम दे दिया मैंने, और इसको भी टूर्नामेंट नाम दे देते हैं हम लोग, ठीक है। यार नीचे ही बनाते हैं हम लोग, पहले सबको बना लेते हैं, फिर नीचे में इसमें वो डेटा ऐड कर देंगे, टूर्नामेंट इजकल टू, इसमें सारा का सारा डेटा बाद में ऐड कर देंगे हम लोग। तो चलिए कॉन्स्ट, ठीक है। तो हम लोग सिंपली नेम ही ले लेते, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नेम, ठीक है। या आईडी था हमारे पास में, आईडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट यस सर। गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ऊपर में क्योंकि देखिए हमारे पास दो फॉर्म था, एक एडिट का था, एक न्यू का था, है ना। या ऐड ही हमने शायद बुलाया था। तो हमने भी सबने जैसे इन लोगों ने दिया था वैसे हमने भी ऐड आईडी ऐड नेम करके नाम दे दिया था, देखिए सबका, ठीक है, या इवन आईडीज वे लाइक दैट ओनली। तो ठीक है, ऐड डैश आईडी ऐसे करके इसका नाम था, है ना। तो अगर आप चाहे तो सिर्फ आईडी कॉल कर सकते हैं इसको, और यू कैन कॉल इट एज ऐड आईडी, इट्स अप टू, आईडी सही लगेगा मेरे ख्याल से, तो ये दे देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया, उसके बाद में यस सर। कॉलन, ठीक है। तो आप चाहने से ये लोग ने जो यहाँ किया है ना, अलग से किया हुआ है, तो यू कुड हैव डन दिस। या एक काम करते हैं, इतना मतलब इतना करने के बजाय, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा जो हो रहा है, आई थिंक वी कुड हैव डन दिस। वरुण कौन सा ज़्यादा रीडेबल होगा, बट मुझे तो यही ठीक लग रहा है।
मतलब ये काम हम यहीं पे कर देते हैं, जैसे हमने नेम लिख लिया, ठीक है, पहला आइटम है ना, उसके अंदर कॉलन, और उस चीज़ को यहीं डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहीं पे बाकी का फॉर्मेलिटीज भी कर देते हैं, कि जैसे डॉट वैल्यू, और ये चाह रहा है जैसे यहाँ पे ट्रिम का इस्तेमाल किया कि आगे पीछे अगर कोई स्पेसेस होगा तो वो हटा दिया जाएगा फॉर दैट ट्रिम, है ना, ठीक है। तो डॉट यस सर। ट्रिम भी ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है, एंड देन यस कॉमा। सर। और उसके बाद में तो पहला था हमारा आईडी, सॉरी ना, यहाँ पे नेम ले लिया मैंने, फर्स्ट वन वाज आईडी। यस सर। तो ऐसे कर देते हैं, ज़्यादा मतलब वो करने की जरूरत ही नहीं है हम लोग को, ठीक है। फिर उसके बाद में नेम ले लेते हैं, ठीक है, देन इट वाज स्टार्ट डेट, एंड डेट में स्पेस था क्या, देख लेते हैं। हाँ, एंड डेट स्टार्ट डेट में भी अंदर स्पेस था। और वेन्यू, ठीक है। तो ये हमारा अरे बन गया है ना, ठीक है, ये हमारा अरे बन गया है ना। तो मृत्युंजय यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर दोपहर में कंटिन्यू करते हैं, और ये वाला यस सर। कल हम करेंगे, ठीक है, इसको, है ना। तो यस सर। इन द मीन टाइम आप प्लेयर के साथ तो ट्राई कीजिए जितना हमने कर लिया, ठीक है, उसको, है ना। और साथ ओके साथ सर। में ओके इफ़ सर। यू कैन, है ना, अगर आप डेवलप करते तो एक बार इसको भी कोशिश करके देखिए, अगर इसका भी कर सकते हैं तो, ठीक है। तो इसका ये यूआरआई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। सॉरी सॉरी, नॉट दिस वन, यस सर। मेरा लगा था ये सर इसको वाला, लार्ज करते सर। ये वाला, है ना। यस सर, इसको एक मिनट सर ले लेते सर, इसका भी ईवाई करना है सर। हाँ, इसका भी बस वही, मतलब जितना अभी तक हमने किया ना उतना ही, खाली एक टेबल में ये डेटा अगर डिस्प्ले हो जाए तो हो गया, ठीक है। ओके सर, जैसे सर अभी जब ये अभी जो सामने में करवाया, ठीक वैसे ही ना सर? बस बस वैसे जैसे। वैसे, ओके सर, करते ट्राई। ठीक है, ट्राई कीजिए, तो एक उससे मिनट क्या सर। हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। ओके सर। चलिए ठीक है, फिर दोपहर में कंटिन्यू करते हैं। सर ये हाँ यूआरएल तो काम करेगा ना सर? हाँ, ये बिल्कुल काम करेगा, टेस्ट भी हो जाएगा ना उस तरह से। ये सर तो सेंड कर हाँ, देते सर इसका सर, अच्छा व्हाट्सएप चलिए, पे। चलिए सेंड ही कर देते हैं। यस सर। सर अभी कहीं जाना रहता है क्या आपको? नहीं, इसके बाद में भी क्लास रहता है, ओके सर। ठीक है, सर इसके, बोल हाँ, रहे हैं हाँ हाँ। आज 2 बजे वाला सर 4 बजे ले लेते सर, आज के लिए। आज तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, 4 बजे तो, यस सर। क्योंकि उसका तो बेटा का तीन वो बजे रहता सर। है, क्लासेस वगैरह लेता है। 3 बजे हो यस सर। सकता है, 3 बजे ले हाँ सकते हैं, सर, 3 बजे कर देते सर, यस ठीक सर। है। 3 3 बजे ठीक है, सर। ठीक है फिर, ओके सर, बाय सर। बाय।